हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। स्टूडेंट्स देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेटल एंड नॉन मेटल, और ये एनसीईआरटी के क्लास 8th का लेसन 4 है। और जो टॉपिक फुल नेम है इसका मटेरियल्स, यानी मटेरियल्स दो होंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, हम अपने आसपास चारों तरफ बहुत सारे वस्तुएं देखते हैं। एक्चुअली ये क्लास 8th है तो आपको बेसिक ही जानकारी चाहिए। तो बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, बहुत सारे थिंग्स देखते रहते हैं। तो उन सारी थिंग्स में हम दो पार्ट में अगर डिवाइड करना चाहें कोई सॉलिड चीज, तो वो होता है, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। तो चलिए जानते हैं कि मेटल और नॉन मेटल को हम कैसे पहचानेंगे या कैसे जानेंगे कि दिस थिंग्स इज मेटल एंड दैट थिंग्स इज नॉन मेटल। तो इसके देखिए कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। हमारी साइंस की भाषा में, साइंस के लैंग्वेज में प्रॉपर्टीज देखा जाता है किसी भी थिंग्स का, किसी भी वस्तुओं का। और अगर वो प्रॉपर्टीज उस प्रॉपर्टीज के कैरेक्टर्स में आता है, कैटेगरी में आएगा, तो हम उसको वो बोल देंगे। जैसे कि अगर हमें मटेरियल्स में मेटल और नॉन मेटल को पहचानना है, तो मेटल्स के कुछ फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। देखिए, मेटल के भी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं और नॉन मेटल के भी। तो चलिए हम मेटल के जान लेते हैं, अपोजिट कर दिया जाएगा तो नॉन मेटल हो जाएगा। हम सबसे पहले इसको जानने के लिए क्या करेंगे कि जो मेटल होते हैं इनका हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले जान लेते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानो। कोई भी चीजें जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बहुत सारे नहीं, कोई भी चीजें जो अगर हम हीट में रख दें या हीट करें, तो एक कॉर्नर में करें तो दूसरे कॉर्नर में हीट पहुंच जाए जल्दी ही, उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट का जो गुड कंडक्टर है उसको बोलते हैं मेटल्स। सेकंड प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब कि जो फैन चलता है या फिर जो वायर्स बनते हैं, तो वायर के थ्रू लाइट जो जा रही है, तो वायर जिस चीजों से बनते हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर से बेसिकली हर जगह नहीं बनाया जाता, कोई विशेष ऑर्डर देने पे ही बनाया जाता है, क्योंकि सिल्वर जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबसे बेस्ट माना जाता है। तो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। और इन तीनों में, हालांकि आयरन में भी अगर आप एक साइड देखते होंगे कि आयरन से भी लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो लाइट को यानी करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती हैं, उसको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेटल्स में ही होती है। अच्छा, आप बताओ, क्या किसी प्लास्टिक में, किसी पत्थर में, या किसी लकड़ी में, या कोयला में क्या लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है? उसके एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकती है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर? नहीं। इसी तरह से मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज बताया। पहला प्रॉपर्टीज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दूसरा प्रॉपर्टीज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये दोनों अगर प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टर्स हैं, तो हम बेसिकली मान लेंगे कि ये एक मेटल्स है। और अगर यही दोनों जिन चीजों में नहीं है, उनको हम मान लेते हैं कि ये नॉन मेटल है। एग्जाम्पल भी जानेंगे और भी कैरेक्टर्स जानेंगे और भी प्रॉपर्टीज जानेंगे। थर्ड नंबर पे आता है सोनोरस। देखिए, अगर हम आयरन में या फिर सोना हुआ, चांदी हुआ, गोल्ड, सिल्वर, या
कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, इन सब चीजों में अगर हम किसी चीज से पीटे, आयरन में भी ना, तो किसी चीज से पीटेंगे तो बहुत तेज उसकी धुन निकलती है। रिंग मतलब कोई भी ऐसी चीजें जो रिंगिंग हो, मतलब उसमें अगर हम किसी चीज से पीटते हैं तो आवाज निकलती है, वो एक कैरेक्टर है, एक प्रॉपर्टीज है मेटल्स की। यानी कि मेटल्स में सोनोरिटी पाई जाती है, सोनोरस होता है, रिंग पाई जाती है। रिंग गोला वाला नहीं, रिंगिंग मतलब ध्वनि, आवाज बहुत तेज निकलती है, नॉर्मल नहीं, तेज। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज हुआ। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज होता है वो है लस्चरस। किसी भी मेटल्स में चमक रहती है, यानी अगर कोई भी ऐसी चीजें हैं जिसको हम किसी दूसरे चीज से या उसी से दो चीजें वही दो पार्ट में ले लो और एक दूसरे में रगड़ो, थोड़ा सा रगड़ने के बाद देखोगे तो उसमें चमक रहेगी, क्योंकि धूल वगैरह से वो गंदा हो सकता है, लेकिन अगर रगड़ने के बाद देखो और चमकीला है तो ये मान के चलो कि वो क्या है, वो मतलब चमकीला है तो वो एक मेटल का कैरेक्टर है और मेटल्स होगा। तो मैंने 4 बताया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और अभी जो मैंने बताया सोनोरस यानी रिंगिंग होती है, ध्वनि निकलती है तेज, और लस्चरस चमकीला होता है। और नेक्स्ट होता है डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी दोनों एक ही दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। कैसे? जैसे लोहा हुआ, आयरन, लोहा को आप ले करके पीटो तो क्या वो टूट जाएगा? नहीं, वो बढ़ेगा, फैलेगा। तो ऐसी चीजें जिसे पीटने से या जिसे खींचने से वायर, पीटने से चादर टाइप का बन जाता है, वो मेटल होता है। यानी हम लोहे से चादर भी बना सकते हैं पीट करके, और लोहे को पीट के खींच करके हम वायर भी बना सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया या कॉपर हो गया। इनका हम खींच के पीट करके इनका अलग अलग शेप बदल सकते हैं। यानी ये मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी जो ये प्रॉपर्टीज है, किसी भी मेटल्स का शेप बदल सकते हैं हम। और ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, प्रॉपर्टीज होती है किसकी? मेटल्स की। सो हम क्या जाने? हम ये जाने कि वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, मतलब ये सारे जो मटेरियल्स होंगे हार्ड भी होंगे। तो उनमें से सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्चरस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि कोई भी जो मेटल्स है वो हार्ड होगा, लस्चरस होगा, मैलिएबिलिटी होगी, डक्टाइल होगा, सोनोरस होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगी। ये सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं किस में पाए जाएंगे? मेटल्स में पाए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कैरेक्टर्स किसी चीज में, किसी वस्तुओं में नहीं पाई जाती, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन मेटल कहेंगे। कैसे? जैसे कि अगर हम ये देखो, एक सैनिटाइजर है छोटा सा, इस सैनिटाइजर में हम अगर पटकते हैं तो ज्यादा आवाज नहीं आएगी, इसको अगर हम ज्यादा दाबेंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, ये सब कैरेक्टर है, ये नॉन मेटल है। ओके, तो नॉन मेटल्स के जो कैरेक्टर्स हैं मेटल्स के कैरेक्टर के अपोजिट हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए मेटल्स के कुछ हम एग्जांपल्स जान लेते हैं। आप कॉपी में लिखिए। आयरन, देखो एक बार सुन लो, पॉज करो वीडियो, फिर से रिटर्न करो, रिवर्स करो, और फिर सुन लेना कि इसके एग्जांपल्स क्या है। ज्यादा एग्जांपल नहीं बता रहे हैं, देखो दुनिया में बहुत सारे एग्जांपल्स, आप इंपॉर्टेंट कुछ जान लो जो आपके आसपास चलता है, रहता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और है कौन सा मेटल? आयरन यानी लोहा। आयरन के बाद सेकंड नंबर पे आता है एल्यूमिनियम, थर्ड है कॉपर। तो आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर
गोल्ड, सिल्वर, ये 5 हो गया। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भी इसी के कैटेगरी के। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना ही है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम आपको कुछ इतना एग्जाम्पल बता दें कि माइंड में सेट रहे। तो इतना तो माइंड में होगा कि जो वायर बन सकता है। अब बाकी हमारे गोल्ड और सिल्वर हो सकते हैं, कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा, ये, अब बाकी आयरन है ही। तो ये क्या होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। तो एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये दोनों आपके माइंड में होने चाहिए, तभी आप जानोगे कि ये मेटल्स है या नॉन मेटल है। और नॉन मेटल जैसा कि मैंने बताया सॉफ्ट और डल होता है। सॉफ्ट ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। जैसे ये मान लो कि ये मेज है, मेज को अगर हम किसी चीज से पीटेंगे तो टूट जाएगा, और ज्यादा पीटेंगे तो एकदम महीन हो जाएगा। मतलब इसको हम भुरभुरा कर सकते हैं या पूरी तरह से तोड़ सकते हैं। पीटेंगे तो बढ़ेगा नहीं, इसका हम वायर नहीं बना सकते। अगर हम दो लकड़ी, दो वुड या फिर कोयला अगर एक दूसरे से रगड़ेंगे तो कोई चमक नहीं आने वाली। एक दूसरे में पटकेंगे तो बहुत ज्यादा रिंग नहीं होगा, बहुत ज्यादा उसमें आवाज नहीं आएगी, सोनोरस होता है जो। तो ये सारे कैरेक्टर्स एक नॉन मेटल्स में होते हैं। और नॉन मेटल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल वुड यानी लकड़ी, कोयला यानी कोल, ये तो 2 हो गए। सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस। ध्यान देना, शायद फास्फोरस मैंने उसमें बता दिया था, नहीं। कैल्शियम और मैग्नीशियम कहां पे है? मेटल्स में। लेकिन यहां पे ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस और सल्फर, साथ में कोल और वुड, लकड़ी, पेपर्स, प्लास्टिक, ये सब क्या है? ये सब नॉन मेटल है। ठीक है, ओके। तो ये 2 चीजें जो मैंने मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में बताया, दोनों को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये फिजिक्स का और ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में आ जाता है। वैसे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में हम दोनों पढ़ते भी हैं, साइंस का तो ग्रुप में होता है। तो अपने ब्रेन में ये रख लीजिए। सो हम क्या जाने? मेटल, नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब ऐसी चीजें जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हार्ड भी आता है। हार्ड यानी मजबूत, स्ट्रांग, तो हम उसको टच कर सकते हैं, हार्ड देख सकते हैं हार्ड है कि नहीं। और इसके अलावा हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो देखेंगे, चमकीला होता है, सुन भी सकते हैं, क्या? रिंगिंग, रिंगिंग यानी उसकी जो ध्वनि होती है, आवाज निकलती है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स आप यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है ये मेटल्स की होती है, इसके ठीक अपोजिट नॉन मेटल्स की होती है। ओके, मेटल्स और नॉन मेटल्स के मैंने एग्जांपल बता दिया, ये आपके ब्रेन में होना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम नेक्स्ट डे बताएंगे। आज वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बना रहे हैं, एक्चुअली गर्मी बहुत ज्यादा है, लाइट है नहीं और इम्पोर्टेंट है वीडियो बनाना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो। थैंक यू। और अपनी कॉपी में मेटल्स, नॉन मेटल के कैरेक्टर्स, प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल्स जरूर लिखना। थैंक यू अगेन।